दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज हैं। दोस्तों जीवन का आनंद लोग अपने अपने तरीके से अपने अपनी मर्जी से अलग अलग तरीके से लेते हैं। आइए एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि जीवन का आनंद कैसे लिया जाता है। रविवार की सुबह एक अमीर आदमी अपनी बालकनी में धूप और कॉफी का आनंद ले रहा था। तभी उसे एक छोटी चींटी नजर आई जो कि अपने आकार से कई गुना बड़ा पत्ता लेकर बालकनी के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी। आदमी उसे ध्यान से देखने लगा। वो देख रहा था कि चींटी को अपनी इस यात्रा के दौरान कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। कई बार झुकना पड़ रहा था, मुड़ना पड़ रहा था, लेकिन वो लगातार अपने गंतव्य की ओर बढ़ती चली जा रही थी। तभी उसे एक जगह फर्श में दरार दिखी। वह थोड़ी देर रुकी, सोच विचार किया और फिर उसने दरार के ऊपर वही बड़ा पत्ता डाल दिया जिसे घसीटते हुए वो ले जा रही थी। उस पत्ते के ऊपर चलकर उसने दरार पार की। फिर उसने पत्ते को दूसरी तरफ से उठाया और अपनी यात्रा दोबारा प्रारंभ कर दिया। आदमी चींटी की चतुराई से मोहित हो उठा। इस घटना ने उसे विस्मय में डाल दिया और उसे सृष्टि के चमत्कार पर चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने निर्माता की महानता को देखा। उसकी आंखों के सामने संसार का ये छोटा सा प्राणी, एक ऐसा प्राणी जो कि आकार में तो छोटा किंतु फिर भी विश्लेषण करने में, चिंतन करने में, तर्क करने में, अवसर तलाशने में, राह खोजने में और बाधाएं दूर करने की मानसिक क्षमता से भरपूर था। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने चींटी को अपने गंतव्य तक पहुंचते देखा। वहां फर्श में एक छोटा सा छेद था जो उसके भूमिगत आवास का प्रवेश द्वार था। चींटी उस बड़े पत्ते को छोटे से छेद में ले जाना चाहती थी, किंतु कैसे ले जा सकती थी? जिस पत्ते को वह इतनी कठिनाई और सावधानी से गंतव्य तक लाने में कामयाब रही थी, उसे अब जमीन के भीतर नहीं ले जा पा रही थी। अंततः उसने पत्ते को वहीं छोड़ दिया और खाली हाथ अपने घर में चली गई। उस नन्हे प्राणी ने इस श्रमसाध्य और चुनौतीपूर्ण यात्रा को शुरू करने से पहले अंत के बारे में नहीं सोचा था। अंत में वही बड़ा पत्ता उसके लिए एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं था। अब उस चींटी के पास अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसे पीछे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदमी ने उस दिन एक महान सबक सीखा। यही हमारे जीवन का सच है दोस्तों। हम अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपने नौकरी की चिंता करते हैं, हम चिंता करते हैं कि अधिक पैसा कैसे कमाया जाए। हमें चिंता है कि हमें कहाँ रहना चाहिए, किस तरह का वाहन खरीदना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कौन से गैजेट्स अपग्रेड करने हैं, आदि आदि। हमारे दिमाग में कई तरह से इस तरह का विचार उठता रहता है और हम इसी चिंता में ग्रस्त होते रहते हैं। हम अपने जीवन की यात्रा में ये महसूस ही नहीं करते कि ये सब केवल बोझ है जिन्हें हम अत्यधिक सावधानी और खोने के डर से ढोए चले जा रहे हैं। हम अंत में केवल यही पाते हैं कि आखिरकार ये सब बेकार है, हम इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते और तब हम इन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए जीवन की यात्रा का आनंद लेना चाहिए। कल की चिंता में आज की खुशियों को व्यर्थ नहीं करना है। जिसे घसीटे लिए जा रहे हैं वह सिर्फ बोझ है। दोस्तों सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है ईश्वर की कृपा से वही पर्याप्त है। मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। खुश रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।